गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 10th क्लास में आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ योर चैप्टर नंबर 15। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अब हम कुछ बेसिक पॉइंट्स हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी के बेसिक पॉइंट्स होते क्या हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी के लिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले मीनिंग समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। दैट इज़ पॉसिबिलिटी कि कोई चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसे जब हम थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। एनीथिंग दैट इज अकर इज कॉल्ड एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी में हम इवेंट वर्ड हम यूज करते हैं कि कोई चीज हो रही है तो उसे हम डिनोट करते हैं ई के साथ, कैपिटल ई के साथ, विच इज कॉल्ड इवेंट। कुछ भी हो, अगर कोई कंपटीशन हो रहा है या कोई हम कह रहे हैं कि बारिश हो रही है, तो या कुछ भी हम कह सकते हैं कि इतना काम हो गया, तो एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड इवेंट। और प्रोबेबिलिटी जब हम उस इवेंट की फाइंड आउट करते हैं तो उसे डिनोट करते हैं पी ब्रैकेट ई। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, उसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या है? दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स के कोई भी काम करना है, जो भी हमें गिवन दिया होगा, तो उसमें टोटल पॉसिबल टोटल इवेंट्स कितने हैं और उसमें उनमें जो फेवरेबल इवेंट्स होते हैं वो होते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे हमें 7 डेज हमें वीक में हमें गिवन दिए हुए हैं, तो उसमें पूछा जाएगा कि अगर आपको के फ्यू डेज, अगर 4 या 5 डेज जो हैं उस दिन बारिश हो रही है, तो रेन की जो है वो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो वहां पे फेवरेबल इवेंट होगा रेनी डेज, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होगा कि टोटल डेज हमें कितने गिवन दिए हुए हैं। वी अज्यूम दैट इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। यहां पे हम ये चीज, इक्वली लाइकली का मीनिंग क्या होता है कि हो सकता है किसी दिन काम कम हुआ हो या किसी दिन काम ज्यादा हुआ हो, लेकिन यहाँ पे हम इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली लेके चलते हैं कि अगर काम हो भी रहा है तो वो इक्वली हो रहा है, कि जितना एक दिन हुआ है उतना ही अगले दिन हो रहा है। तो ये हम यहाँ पे मान के चलते हैं, ये अज्यूम करके चलते हैं हम। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज एक्चुअली हैपन इज कॉल्ड एंड इट इज नोटेड बाय 1। श्योर इवेंट का मीनिंग क्या होता है कि जो काम जो हमें पता है कि वो एक्चुअली हो ही रहा है, वो परफेक्टली होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल दें कि कल जो है सनराइज करेगा, तो इट इज अ श्योर इवेंट। कल हमें अपने काम पे जाना है, तो इट इज अ श्योर इवेंट, तो वो पता है कि हमने कल जाना ही जाना है। या हम ये कह दें कि कल संडे है, तो ये इट इज पॉसिबल, ये चेंज हो ही नहीं सकता, तो उसे क्या बोलते हैं? हम श्योर इवेंट बोलते हैं। और उस इवेंट को जो एक्चुअली हैपन हो रहा है उसे हम डिनोट करते हैं 1 के साथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। अगर हम कल जैसे आज सैटरडे है और हम ये कहें कि कल मंडे होगा, तो दैट इज इम्पॉसिबल। या हम ये कहें कि अभी शाम हुई है, तो कुछ देर बाद अभी शाम के 6 बजे हैं और कुछ देर बाद सनराइज होगा, तो इट इज इम्पॉसिबल। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं। एंड उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा होती है 0। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इम्पॉसिबल से पॉसिबल तक की वैल्यूज होती हैं उसमें, यानी कि 0 से 1 के इन बिटवीन। मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और बाकी जो इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 से इन बिटवीन होती है। अगर हम ये कहें कि हमारा हाफ काम हो चुका है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अगर हम कहें कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी वैल्यू होगी 1। और अगर हम ये कहें कि हमारा काम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 0। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के इन बिटवीन है। यहाँ पे वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उसके इन बिटवीन भी होगी। जैसे अगर मैं होमवर्क दूं, तो स्टार्टिंग में आपकी वैल्यू क्या है काम करने की? 0।
लेकिन जैसे जैसे आप करते रहोगे तो आपकी जो वैल्यूज़ है वो आपकी इंक्रीज करती जाएगी, और जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तब उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट इज 1। स्टूडेंट्स याद रखना कि जब भी आपको किसी खास काम की अलग अलग इवेंट्स की अगर प्रोबेबिलिटीज हमें दी होती हैं, तो जब वो सारी फ्रैक्शंस में होती हैं, तो फ्रैक्शंस में होती है, तो आपको पता ही है कि जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड अप करते हैं वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी कि मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है दैट इज 1 होती है, इससे आगे नहीं होती कोई वैल्यू। दैट इज कि प्रोबेबिलिटी की जितनी भी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जितनी भी हम करेंगे तो उनके सारे जो वैल्यूज हैं उनकी क्या आएगी, हमारे पास 1 आएगा उसका सम। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उसे हम PE लिखते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट उसे हम PE नॉट लिखते हैं। इसके ऊपर एक बार डाल देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम नॉट बोलते हैं। एंड अगर हमें कभी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो नॉट E की, तो वो क्या वैल्यू होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो हमें गिवन दी होगी, तो 1 में से हम उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के वो कैसे हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स 15.1 जो एक्सरसाइज है, इसके जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से थ्योरेटिकल हैं और उसे हम लाइव इंटरेक्शन में समझेंगे। हम यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.05 दी हुई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की? तो नॉट इवेंट का हमने फॉर्मूला पहले भी रीड किया है, क्या होता है कि 1 माइनस PE। तो प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 0.05, उसे 1 में से हम माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.95 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप रीड करोगे तो हमें गिवन दिया हुआ है कि एक बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज कंटेन है ओनली, और मालिनी टेक आउट कर रही है 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग, मतलब वो बिना देखे उसमें से एक कैंडी वो पिकअप कर रही है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टुक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी? अब आपको पता ही है कि जो बैग है, बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, तो ऑरेंज कैंडी तो हो ही नहीं सकती। तो वो प्रोबेबिलिटी, वो केस कौन सा बनेगा, इम्पॉसिबल का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज इवेंट ऑरेंज कैंडी है दैट इज 0 बिकॉज बैग कंटेन ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो ये होगा इम्पॉसिबल इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। सेकंड पार्ट में हमें उन्होंने बोला है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बिकॉज बैग में लेमन कैंडीज ही हैं, तो अगर वो एक पिक करेगी तो वो लेमन कैंडी ही पिक करेगी, तो दैट विल बी अ श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है हमेशा 1 होती है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 रीड करोगे तो वहां पे हमें गिवन दिया हुआ है कि 3 स्टूडेंट्स हैं, उनका एक ग्रुप है, तो उनमें प्रोबेबिलिटी है कि 2 स्टूडेंट्स का सेम जो है वो बर्थडे नहीं होगा, नॉट सेम बर्थडे, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हमें गिवन दी हुई है 0.992। और हमें क्या पता करना है कि फाइंड आउट हमने करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स जिनका सेम बर्थडे हो। तो यहां पे हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे हमें गिवन दिया हुआ है 0.992। तो प्रोबेबिलिटी हम इसे, बिकॉज ये नॉट की कंडीशन आ रही है तो हम लिखेंगे P नॉट E, तो ये वैल्यू है 0.992। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इट इज डिनोटेड बाय E। हम क्या करेंगे, जो सेम बर्थडे है उसे हम E के साथ डिनोट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि PE और P नॉट E उन दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, नॉट E की वैल्यू हम 0.992 हम पुट करेंगे, PE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो आएगा 0.008 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आप इन्हें इजीली अपनी कॉपी पे कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।